नूतन कथा सार चैनल पर सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। सभी भक्तजनों को हमारा जय श्री राधे। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने YouTube चैनल नूतन कथा सार पर एक वीडियो निर्गत किया था, जिसमें भारत की वर्तमान गौरव गरिमा के बारे में बताया था। कुछ कमेंट करने वाले लोगों ने कमेंट में लिखा कि भारत की गरिमा खेतों में चर रही गायों से और परेशान किसान से और ज़्यादा बढ़ी है। तो हम बता दें, जो हमारी गौ माता है, वो गौ माता सनातन धर्म हिंदू धर्म की गौ माता है। उस गौ माता को जो आप दुख और संकट का कारण कुछ लोग बता रहे हो, प्रथमतः स्वयं ही हर एक व्यक्ति अपने दुख और संकट का कारण होता है। रामायण में एक छोटा सा प्रसंग आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, जब भरत जी राम जी को ढूंढते हुए वन में ऋषियों मुनियों से पता लगाते हुए चित्रकूट पर पहुंचे, राम जी से मिले। भरत जी ने राम जी से वार्तालाप में माता कैकेयी को बहुत कुछ कहा। माँ कैकेयी डायन है, माँ कैकेयी नागिन है, जिसने संपूर्ण रघुवंश को डस लिया, आदि आदि बातें जब भरत जी ने की, तो राम ने समझाते हुए कहा, भैया, कोई किसी को संसार में सुख और दुख नहीं दे सकता। रामायण में सुंदर सा एक चौपाई का निरूपण है, को न काहू कर सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। हर एक मानव अपने कर्मों से सुख भोगता है और अपने कर्मों से दुख भोगता है। अब जहाँ तक बात की जाएगी अब भारत की गरिमा की, सन 1971-72 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका अपना एक पूरा बेड़ा सजा करके समुद्र में लेकर आया, हिंदुस्तान से लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए, तब भारत के अभिन्न मित्र रूस ने अमेरिका के उस नेवी बेड़े को बीच में ही रोक लिया। सीधा सा प्रमाण ये जाता है कि रूस ने अमेरिका से ये कहा, भारत से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने से पहले आपको रूस से युद्ध करना पड़ेगा। तब भारत की गरिमा क्या थी? जब पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका अपना पूरा बेड़ा सजा कर आया था। आज वही भारत है। मैं याद दिलवाना चाहता हूं आपको, आज का वही भारत है जो अमेरिका कभी युद्ध करने के लिए आता था। आज वही अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर भारत का सम्मान कर रहा है। यदि आंखें ना खुली हों तो आंखें खोल करके अभी 3-4 दिन पहले की ही बातों को सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। जो अमेरिका कभी युद्ध करने आ रहा हो, वही अमेरिका गले में माला पहना रहा हो, वही अमेरिका भारत को कुर्सी खींचकर बैठा रहा हो और उठने पर कुर्सी खींचकर उठा रहा हो। ये भारत की गरिमा होती है। कनाडा भारत को हमेशा आंखें दिखाता रहा था। आज वही कनाडा भारत
का सम्मान करने को आतुर घूम रहा है। तुर्की, जो पाकिस्तान का छोटा भाई कहा जाता है, वही तुर्की आज भारत के लिए अपनी आंखें बिछाए बैठा है। मालदीव भारत का खा रहा था, गा रहा था चीन का, तो वही आज मालदीव भारत के पैरों में पड़ा है। दुनिया के ऐसे बहुत देश हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान के झुककर पैर छू रहे हैं। ये भारत की गरिमा है। भारत की गरिमा यदि नहीं दिखाई पड़ती है तो हम याद दिलवा रहे हैं। कुछ राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया के जो भारत के इस समय झुककर पैर छू रहे हैं, चाहो तो सोशल मीडिया पर क्लिक करके देख लेना। ये भारत की गरिमा है। दुख जो भी पाता है वो अपने कर्मों से पाता है। और अपने शब्दों में यदि मैं कहूंगा तो राजा परीक्षित के शासन में गौ और ब्राह्मण स्वच्छंद धरा पर विचरण करते थे। ठीक मैं इसी से तुलना करके देखता हूं कि आज गौ और ब्राह्मण संत सब हमारी इस भारत भूमि पर स्वच्छंद सियाराम का विचरण करते हैं। शेर गाय को नहीं सता रहा है और गाय स्वच्छंद विचरण कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा लोगों से, ये धरती जो है, ये धरती क्या तुम्हारे लिए बनी है? ये धरती कीट पतंगे, पक्षी, पशु, मानव, सुर, नर, गंधर्व सबके लिए ही धरती बनी है। इसी धरती पे सबको रहना है। मानव ने अपनी अराजकता को इतना फैला रखा है कि धरती पर अन्य जीवों का रहना मुहाल हो रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके पक्षियों को बैठने के लिए घोंसले नहीं रखे, उनका घर उजाड़ दिया। आप गायों की बात करते हो। गाय तो धरती पर स्वच्छंद है। गौ माता की जय लगाना छोड़ जाओ तो भारत में रहना छोड़ जाओ। गौ माता की निंदा करनी है तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं रह जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की आद्य सनातन संस्कृति कह रही है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, ये मेरी अपनी बात नहीं है। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक एक एक विषय पर बताऊंगा। हमारे वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और कमेंट में जरूर लिख करके कुछ न कुछ भेजिए। मैं किसी का भी कमेंटेड विरोधी नहीं हूं, लेकिन कमेंट में लिखी हुई बात का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राधे।